हेलो गाइस, माय नेम इज करण और आज मैं आपको लेके चलूंगा पहाड़ों की ओर। मैं अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से काफी परेशान हो चुका था। तभी मुझे आइडिया आया क्यों ना कहीं घूम के आया जाए और मैंने अपने साथी यानी अपने कैमरे के साथ एक सोलो ट्रिप प्लान किया और निकल पड़ा मनाली की ओर। और मनाली में बस से पहुंचा 10 घंटे का सफर तय करने के बाद। मेरी बस का नाम था मनाला ट्रेवल्स, जिसने मुझे सुबह 10 बजे मनाली उतारा। तो बस से उतरते ही यहाँ का नजारा देखकर मेरी सारी थकान छूमंतर हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ से ऑटो लिया, जो कि मुझे काफी महंगा पड़ा क्योंकि ऑटो वाले ने मुझसे सिर्फ 2 किलोमीटर के 150 रुपए लिए। तो आखिर में मैं पहुंच गया अपनी मंजिल यानी मनाली में माल रोड पर। फिर मैंने माल रोड पर काफी घूमा, यहाँ के नज़ारे देखे और फिर मैंने मनाली माल रोड से बाइक रेंट पर ली और निकल पड़ा अपने रोमांचक सफर की ओर, जो कि अटल टनल पार करके शिशु वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। और वहां तक के लिए मुझे तय करना था 1.5 घंटे का सफर। जाते जाते मुझे रास्ते में सोलांग वैली दिखाई दी। तो आप भी देखिए सोलांग वैली के ये खूबसूरत नज़ारे। और कुछ देर बाद ही मुझे दिखाई दी वर्ल्ड की सबसे फेमस अटल टनल, जिसको देखते ही मेरा दिल डिंग डोंग हो गया और मैं थोड़ी देर तक बस अटल टनल को देखता ही रह गया। टनल को थोड़ी देर निहारने के बाद वहां से थोड़ी देर बाद मैं चल पड़ा टनल की ओर। ये टनल लगभग 9 किलोमीटर लंबी है। टनल के अंदर जाते ही एक अलग तरह की वाइब्रेशन मुझे महसूस होने लगी, जो कि बिल्कुल एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था। अटल टनल आना हर बाइकर का सपना होता है, जिसमें से एक मैं भी हूँ। और जैसे ही लगभग 9 किलोमीटर लंबी ये टनल पार हुई, तो जो सामने का पहला नजारा था, इस नजारे को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये नजारा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। भाई साहब, सही कहा, जन्नत यार। थोड़ा व्यू देखने के बाद मैं चल दिया अटल टनल के बाहर निकलकर। यहाँ का थोड़ा नज़ारा, थोड़ा व्यू देखने के बाद मैं चल दिया अपनी मंजिल की ओर, यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर। और दोस्तों वो देखिए, सामने दिखाई दे रही है मुझे मेरी मंजिल यानी हमारा होटल अलियास शिशु वाटरफॉल के बिल्कुल पास।
और इस होटल को मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि इसकी बालकनी से दिखाई देता है बिल्कुल सामने शिशु वाटरफॉल। थोड़ा आराम करने के बाद मैं निकल पड़ा शिशु वाटरफॉल की ओर। और मैंने खाने का भी आनंद लिया। हाँ दोस्तों, पहाड़ों में आने के बाद पहाड़ों वाली मैगी और सुशी खाने का मजा ही कुछ और है। और हाँ, अपने पसंदीदा इन खूबसूरत नज़ारों में, इन पहाड़ों में कुछ घंटे यहीं बिताए। थोड़ी देर बाद यहाँ ठंड बढ़ने लगी तो मैं अपने होटल वापस आ गया क्योंकि अगले दिन मुझे जाना था बारालाचाला ला पास। और दोस्तों, जब इस ट्रिप के बारे में मैंने अपने एक दोस्त को बताया तो उसको समझ नहीं आया कि बारालाचाला ला पास होता क्या है, इसलिए उसने इसका नाम दिया स्पीटी गिटी। तो अगर कभी आपको नाम ना याद आए, स्पीटी गिटी भी आप इसे बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारी अगली मंजिल बारालाचाला ला पास, जो कि शिशु वाटरफॉल से लगभग 107 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, ये जो सामने जगह दिख रही है इसे कहते हैं जिस्पा। वापस आते हुए मैं यहीं पर कैंप करने वाला हूँ। और दोस्तों, ये है हिमाचल का दारचा पुल। कहा जाता है कि ये हिमाचल का सबसे लंबा पुल है। इसकी लंबाई है 360 मीटर। है ना रोमांचक? और पुल को क्रॉस करते ही दोस्तों हमें मिला यहाँ पर चेक पोस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड पर ये येलो पुलिस चौकी का दिख रहा है ना, सामने ये बैठे हैं भाई साहब। यहाँ पर हमें खुद की गाड़ी जो भी होती है उसको रजिस्टर कराना पड़ता है, एंट्री करानी होती है, कब वापस आएंगे ये भी बताना होता है। शायद सेफ्टी के पर्पज से ये लोग यहाँ पर हमारी एंट्री करते हैं। और दोस्तों, ये जो सामने आपको दिख रहा है ये क्रॉसिंग है यहाँ पर। अब मुझे नहीं पता था, मैं बस अपनी धुन में मस्ती में आगे बढ़ गया, लेकिन थोड़ी दूर जाकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे राइट मुड़ना था। आज जैसा कि सामने ये नोटिस बोर्ड भी दिख रहा होगा ना आपको, बड़ा सा ग्रीन सा, यहाँ पर आकर मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत, ये मेरी ज़िंदगी का रॉन्ग टर्न हो सकता था, इसीलिए मैं वापस मुड़ गया क्योंकि वो रास्ता जाता है जांस्कार और मुझे जाना है बारालाचाला, जो कि यहाँ से तकरीबन 44 किलोमीटर है। दोस्तों, कभी कभी रास्ता काफ़ी ख़राब हो जाता है। यहाँ पर काफ़ी ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, पत्थर ऊपर से गिर जाते हैं, जिसकी वजह से रोड कई बार वन वे हो जाता है। थोड़ा संभल कर चलानी पड़ती है इसीलिए गाड़ियाँ।
दोस्तों इस सफ़र में जब हम आगे बढ़ते हैं, नज़रें उठाइए, जिधर देखिए उधर बाहें फैलाइए। प्रकृति ने आपके लिए बहुत नज़ारे फैला रखे हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड पे नज़र आता है, जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये आर्मी कैंप है। आर्मी के हमारे फौजी भाई यहाँ पर रहते हैं हमारी हेल्प के लिए। मंदिर भी है, मेडिकल हेल्प भी मिलती है। तो हमारे फौजी भाइयों के लिए एक लाइक तो बनता है और सैल्यूट करते हैं, जय हिंद बोलिए उनको। आगे हम जब बढ़ते हैं तो हमें हमारे आर्मी वाले दोस्त, हमारे सोल्जर्स क्रिकेट का आनंद लेते हुए नजर आ जाते हैं। हमारे जवानों को देखकर एक सैल्यूट हमेशा करना चाहिए दोस्तों। और मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक मेरी बाइक का क्लच तार टूट गया। उस वक्त मेरा कैमरा ऑफ था। फिर मुझे कोई दिखाई दिया तो मैंने उससे पूछा, क्या यहाँ आसपास कोई बाइक को ठीक करने वाली दुकान मिलेगी? और उन भाई साहब ने मुझसे बस एक ही बात बोली, 50 किलोमीटर ना ऊपर ना नीचे। उसके बाद मुझे दूर कहीं एक चाय की टपरी दिखाई दी तो मैं वहां पहुंच गया। वहां जाने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आसपास कोई बाइक ठीक करने वाली दुकान मिलेगी? तो उन्होंने बताया नहीं मिलेगी, लेकिन अब तुम्हारी मदद कोई बाइकर्स गैंग या बाइकर्स ग्रुप ही कर सकता है, क्योंकि वो लोग हमेशा एक्स्ट्रा सामान लेकर चलते हैं। फाइनली मुझे कुछ दोस्त मिले जो कि अपनी पूरी टीम के साथ एक ट्रिप पर आए हुए थे। मैंने उनसे हेल्प मांगी, उन्होंने मेरी हेल्प की भी, और मेरी ट्रिप का पूरा धन्यवाद मैं उन भाइयों को देता हूं, क्योंकि उनकी वजह से मेरी इस मुसीबत के टाइम पर हेल्प हो गई। दोस्तों जब भी कभी आपको भी ऐसी कोई मुसीबत में दिखाई दे तो आपको भी मदद ज़रूर करनी चाहिए। तो इन भाइयों को जिन्होंने मेरी मदद की, मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इन्हीं की वजह से मुझे मेरी मंजिल मिल गई, जिसे कहते हैं बारालाचाला ला पास। और दोस्तों ये है वो नज़ारा जिसके लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर माँ काली का बाहर से हमें पेंटिंग नजर आएगी। एक छोटा सुंदर मंदिर बना है और भीतर है बैठे भोले बाबा। और जैसा कि अब आप देख सकते हैं, ये है खूबसूरत नज़ारे, ये हसीन वादियाँ, ये खूबसूरत पहाड़ सफ़ेद बर्फ की चादरों से ढके हुए। हर किसी बाइकर का एक ही तो सपना होता है, ऐसी खूबसूरत और हंसी वादियों में एक बार घूम कर आया जाए। और बल्कि मैं तो कहता हूँ, जो नहीं जा पाते हैं उनका सपना होता है। कुदरत की अलौकिक ऊर्जा का आपको यहाँ आनंद मिलता है। ये है बारालाचाला ला पास। और दोस्तों जैसा कि सामने आपको वो ग्रीन बोर्ड दिखेगा, उसके ऊपर आपको ऊंचाई बताई गई है। लगभग 4850 मीटर ऊंचा है ये समुद्र तल से। दोस्तों मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, एक बार जिंदगी में आपको बारालाचाला ज़रूर जाना चाहिए। कुदरत के खूबसूरत हंसी नज़ारे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और दोस्तों जैसा कि खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं, दोनों तरफ आपको मोटी बर्फ़ की चादर नज़र आएगी। लगभग 6 फुट ऊंची बर्फ़ को काटकर ये रास्ते बनाए गए हैं। यहाँ पर आकर मैं कई बार मंत्रमुग्ध हो गया कि जब मुझे खुद का होश नहीं रहा। कुदरत के ऐसे नज़ारे देखने हों तो यहाँ ज़रूर आ सकते हैं दोस्तों। चारों तरफ खूबसूरत हसीन ये बर्फ़ सफ़ेद चादरों में इन पहाड़ों को लपेट कर आराम फरमा रही है। ये रास्ते जितने खूबसूरत और सुंदर दिखने में है ना, उतने ही खतरनाक भी हैं। कई बार सामने से अचानक तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ आ जाती हैं, तो कई बार जो राइडर है वो अपना बैलेंस खो बैठता है। इसीलिए थोड़े खतरनाक भी हैं ये रास्ते। और हाँ, जब भी आप अगर बाइक या अपनी गाड़ी से इन रास्तों पर आएँ तो आप एक अच्छे ड्राइवर या राइडर होने ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पर कभी भी
ऊपर से पत्थर गिर सकते हैं, यानी कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। इसीलिए सावधान ज़रूर रहें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, दोनों तरफ 6-6 फुट से भी ज़्यादा ऊंची बर्फ जमी है। ये नज़ारे हैं दोस्तों। कहते हैं कि मंजिल की तरफ इंसान दौड़ता है, लेकिन जो मज़ा रास्तों में है ना, वो मंजिल में भी नहीं होता। ज़रा निहारिए इन रास्तों को, तो आपको अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। आपकी जो बाइक या गाड़ी आप लेकर आते हैं, उसके ब्रेक और आपकी गाड़ी एक अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, क्योंकि लचीले रास्ते हैं। मतलब ये कि कभी भी यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है। गाड़ी की पूरी कंट्रोल आपके हाथ में होनी चाहिए। दोस्तों, जैसे कि रास्ते को काट कर इस रास्ते को क्लियर किया जाता है। सामने ये जो बोर्ड आप देख सकते हैं, आधा अंदर है वो। तो इन रास्तों पर कभी-कभी पानी भी भर जाता है, बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं। इसीलिए जब भी कभी आप जाएं, थोड़ा सावधानी का भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, पहाड़ों की इन खूबसूरत और हसीन वादियों का आनंद तो बनता है, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब भी आएं, बढ़िया जैकेट, गर्म कपड़े और हाँ, रेनकोट लेकर ज़रूर चलें, क्योंकि यहाँ पर इसकी बहुत ज़रूरत है दोस्तों। ठंडक एकदम कड़क है बॉस। और दोस्तों, इन संकरी रास्तों पर चलते हुए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी अचानक सामने से कोई भी गाड़ी आ सकती है। तो सामने वाले ड्राइवर रोके या ना रोके, आपको रोकनी है। आप अपनी सावधानी बरत के चलें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और इन रास्तों के बारे में दोस्तों आपको क्या बताऊं, आप खुद देखिए, देखकर मंत्रमुग्ध ना हो जाएं। कुदरत के ऐसे हसीन नज़ारे भला कितने लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। मैं तो आपसे यही कहूँगा, जब भी ज़िंदगी में मौका लगे, एक बार तो हर इंसान को इन हसीन वादियों में ज़रूर आना चाहिए। आप खुद से मिलेंगे, कुदरत से मिलेंगे, और हाँ, बहुत कुछ आप यहाँ से लेकर जाएंगे। और ये पागल दीवानी सी लड़की न जाने किसकी यादों में सड़कों पर लेट गई। और ये है खूबसूरत हसीन पानी के नज़ारे। देखो दोस्तों, क्या व्यू है जो मन को मोह। कुदरत के ऐसे खूबसूरत नज़ारे। यहाँ पर खड़ा होकर तो जैसे मुझे ज़िंदगी की जन्नत ही मिल गई। ये खूबसूरत पत्थर, मन कर रहा था कि कितने पत्थर उठाकर अपनी जेब में रख लूँ। एक एक चीज़ को जैसे तराशा है कुदरत ने बड़ी फुर्सत से। और दोस्तों, ये पानी इतना ठंडा है जिसमें मैं नहा लिया हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ से जो पानी पिघल कर आ रहा है, ये सीधा यहाँ पर आ रहा है। इसमें नहाने के बाद हालांकि मेरी थकान पूरी तरह से मिट चुकी है। आप आएँ तो इस ठंडे पानी में एक बार ज़रूर नहाइएगा। और ये देखिए, ये है हमारा कैंप अंदर से। मैं आपको एक बार इसके बाहर का नज़ारा भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, कैंप के अंदर और बाहर नज़ारे खूबसूरत हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, एक पूरे दिन का यहाँ पर कैंप करने के बाद, मज़े लेने के बाद, मैं यहाँ से चल पड़ा हूँ वापस मनाली की ओर, जो कि अपने आप में वो भी खूबसूरत हसीन वादी। और ये हम चढ़ चुके हैं रोड पे, और ये सड़क अब हमें ले जाएगी मनाली। दोस्तों, यहाँ की खास बात ये भी है कि कभी आपको बिल्कुल ग्रीनरी नज़र आएगी, कभी एकदम सफ़ेद बर्फ़ वाली सड़कें, हाँ, और कहीं बिल्कुल बंजर जैसी दिखने वाली जगहें भी, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। यहाँ सब कुछ है एक राइडर के लिए, जिसे देखकर आप
आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे मिली सड़क बहुत ही अच्छी, तो मैंने अपनी गाड़ी में जितने गियर्स थे वो सब डाल दिए और फुल स्पीड में मैं आगे बढ़ने लगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो जब कभी सड़क अच्छी हो तो राइडिंग का मज़ा भी कुछ अलग ही आता है। और एक बाइकर को चाहिए ही क्या, एक सीधी लंबी सपाट सड़क। इस जगह की खास बात यह है कि आपको दुनिया भर से लोग यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। दूर दूर से लोग आते हैं अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, जो जैसे आ सकता है वैसे आते हैं। तो यहाँ पर आपको इतने यात्री मिलेंगे देखने के लिए और आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में सिर्फ आप ही घुमक्कड़ नहीं है। दोस्तों, ये जो सामने आप देख रहे हैं यही है मेन गेट अटल टनल का, और ये पूरे पहाड़ को चीर कर बनाई गई है ये अटल टनल। तो यही तो रोमांच है दोस्तों, जब भी मौका मिले एक बार तो आइए अटल टनल। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि मैं क्यों ही वापस जा रहा हूँ, लेकिन जो आया है उसे जाना तो पड़ेगा। बिल्कुल मन नहीं था मेरा वापसी का, लेकिन टाइम बहुत हो चुका था, वापस तो जाना ही पड़ेगा। और सच में ऐसा लग रहा था जैसे बिछड़ रहा हूँ किसी से इस जगह से वापस जाते वक्त। मन में यही ख्वाब लेकर के फिर जल्दी दोस्तों के साथ आऊँगा। अटल टनल मेरे सामने थी और बस मैं इसमें घुस रहा। ये है मेरी वापसी का सफर। और दोस्तों, वापसी के सफर में मैंने ये रोप ग्लाइडिंग भी की। एक बार ट्राई आप भी कर सकते हैं, बड़ा मजा आता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर खूबसूरत मंदिर भी है, और ये भीड़ देखकर आप सोचेंगे कि सारी दिल्ली यहीं पर आ गई है क्या, लेकिन बाजार गुलजार हैं। और हाँ, यहाँ पर भी देखने के लिए, घूमने के लिए बहुत कुछ है। तो आपका जब भी मन करे आइए, घूमिए, फिरिए, मज़े कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।